थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम वेडनेसडे को बंधा हुआ देखते हैं और उसके चारों ओर कुछ लोग मास्क पहन के खड़े हैं। उसमें से एक आवाज बदलकर वेडनेसडे से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आई। तो वेडनेसडे कहती है कि तुम अपना मास्क उतार सकते हो बियांका। उसे पता चल जाता है कि ये बियांका की आवाज है। बियांका बोलती है नाइट शेड्स एक खास लोगों की ग्रुप है। वेडनेसडे कहती है कि मैंने सुना था द नाइट शेड्स काफी साल पहले ही बंद हो चुका है। तो जेवियर बताता है कि 30 साल पहले नाइट शेड्स की वजह से एक नॉर्मी बच्चा का मौत हुआ था, पर प्रिंसिपल विम्स उन्हें कुछ नहीं कहती जब तक उनसे कोई गड़बड़ ना हो। और रोवन भी इस ग्रुप का मेंबर था, पर उसे ग्रुप से निकाल दिया गया था। बियांका पूछती है कि अब इसका क्या करना है। तो जेवियर उसे भी ग्रुप में शामिल करने की बात करता है, क्योंकि उसकी मम्मी पापा भी ग्रुप के मेंबर्स थे, पर वो मना करती है और वहां से निकल जाती है। अगले दिन प्रिंसिपल विम्स अनाउंस करती है कि इस साल आउटरीच डे मनाया जाएगा और नेवरमोर की स्टूडेंट्स को वहां पर वॉलंटियर बन के काम करना होगा। और उसी दिन एक स्टैचू का भी इनॉग्रेशन होगा और वो लोग आउटरीच डे मनाने के लिए पहुंच जाते हैं। तो वेडनेसडे जेवियर से पूछती है स्कूल से जाने के बाद रोवन से तुम्हारी बात हुई थी क्या। तो वो बताता है कि उसने 2 बार उसे टेक्स्ट किया था, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। वेडनेसडे उसे वो पर्पल बुक दिखाती है और उसके बारे में उससे पूछती है। तो वो कहता है कि इस बुक को उसने रोवन के डेस्क पर देखा था। जब उसने उससे बुक के बारे में पूछा तो वो भड़क गया और वो पूछता है कि इस 30 साल पुराना बुक में तुम कैसे हो और तुम्हारे साथ जोसेफ क्रैकस्टोन कैसे है। वेडनेसडे पूछती है तुम इसे पहचानते हो। तो वो बताता है कि ये जोसेफ क्रैकस्टोन जेरिको सिटी का फाउंडिंग फादर है। वेडनेसडे पिलग्रिम वर्ल्ड में जोसेफ क्रैकस्टोन के बारे में जानने के लिए जाती है और वहां पर वॉलंटियर बन के काम करती है। तभी वहां पर मेयर का बेटा और उसके दोस्त यूजिन को परेशान करते हैं। तभी वेडनेसडे वहां पर आती है और उसे बचा लेती है और कहती है मुझे तुम्हें देखकर मेरा भाई याद आता है। वेडनेसडे यूजिन का मदद लेकर मीटिंग हाउस में घुसती है और उसे वहां एक पेंटिंग दिखता है जिसमें उसी लड़की की तस्वीर थी जिसे उसने पहले अपने साइकिक विजन में देखा था। वहीं पर वो एक बुक को भी देखती है जिसका नाम बुक ऑफ शैडोज था, लेकिन ये नकली बुक थी। तभी वहां पर गाइड मिसेस अर्लिन आती है। वेडनेसडे उनसे असली बुक के बारे में पूछती है तो मिसेस अर्लिन बताती है कि उस बुक को पिछले महीने किसी ने चुरा लिया। वेडनेसडे उनसे असली मीटिंग हाउस की पता पूछती है, लेकिन उन्हें नहीं पता था। नेक्स्ट सीन में हम एक बूढ़े आदमी को एंटीक शॉप में एक कैमरा चुराते देखते हैं और इसी शॉप में इनेड वॉलंटियर थी और वहां पर एजैक्स भी था जो इनेड का क्रश था। और इनेड उसे डेट के लिए पूछती है और उसे रात को ग्रीन हाउस के पीछे मिलने कहती है। वेडनेसडे पिलग्रिम वर्ल्ड से आकर टेलर से मिलने कैफे आती है और वहीं पर जेवियर वॉलंटियर बना था। वेडनेसडे टेलर से पुराने मीटिंग हाउस का असली पता पूछती है तो वो उसे वो जगह दिखाता है और उसे ये भी कहता है कि वहां पर जाना सही नहीं होगा, क्योंकि वो अब ड्रग एडिक्ट्स का एक अड्डा बन चुका है। अगर उसे जाना ही है तो वो उसे वहां लेकर जा सकता है, लेकिन वेडनेसडे मना करती है और अकेले वहां पर जाती है। और वहां पर हम उस ड्रग एडिक्ट को भी देखते हैं जिसने कैमरा चुराया था। थिंग उसका कवर लेता है और जैसे ही वेडनेसडे एक गेट को छूती है उसे साइकिक विजन आता है जिसमें कुछ लोग एक लड़की को टॉर्चर कर रहे थे जिसका नाम गुडी एडम्स था। और जोसेफ क्रैकस्टोन उसके खिलाफ लोगों को भटकाता है और उसे बुरा भला कहता है। वो लड़की कहती है कि मैं निर्दोष हूँ, असली दोषी तुम हो, तुमने हमारी जमीन लूट ली। लेकिन उसने उसे उसी जगह पर बंद कर दिया जहाँ पर बाकी लोगों को कैद किया था और वो उन्हें जिंदा जलाने का हुक्म देता है। वहीं पर गुडी एडम्स का मम्मी भी होती है और वो उसे वहाँ से भागने को कहती है और वो वहाँ से भाग जाती है। तभी वेडनेसडे को होश आती है और उसे लगता है कि वो लड़की उसकी 400 साल पुरानी पूर्वज है। तभी वहाँ पर वो क्रीचर आ जाता है और वेडनेसडे उसका पीछा करती है और उसे फुटप्रिंट दिखता है जो मॉन्स्टर के फुटप्रिंट से इंसान की फुटप्रिंट में बदल रहा था। तो असली मॉन्स्टर एक इंसान था। तभी वहां पर जेवियर आ जाता है और वेडनेसडे उसे कहती है कि ये राक्षस एक इंसान है और उसे फुटप्रिंट दिखाने जाती है, लेकिन बारिश के वजह से वो मिट जाता है। जेवियर कहता है कि मुझे तुम्हारी रोवन वाली बात सच लगता है, क्योंकि मैंने उसे आज स्नोबोर्डिंग करने के लिए टेक्स्ट किया था, लेकिन उसने मना किया। नेक्स्ट सीन में जोसेफ क्रैकस्टोन की मूर्ति की इनॉग्रेशन की तैयारी करते हैं और मूर्ति को इनॉग्रेट करते हैं। तभी वेडनेसडे के इशारे पर थिंग उस मूर्ति को जलाने के लिए आग जलाता है और मूर्ति में आग लग जाती है और प्रिंसिपल विम्स वेडनेसडे को घूरती है। नेक्स्ट सीन में प्रिंसिपल विम्स वेडनेसडे को डांटती है, लेकिन वेडनेसडे कहती है कि मैं मेरे स्कॉर्पियन की आत्मा की कसम खा के कहती हूँ मेरे हाथ साफ है।
और हम तिंग को उस मूर्ति को जलाते देखते हैं। प्रिंसिपल विम्स कहती है कि मेरे पास ठोस सबूत तो नहीं है, लेकिन मैं आसानी से हार नहीं मानती। तभी हम उस ड्रग एडिक्ट बूढ़े आदमी को देखते हैं और उसे बाहर कुछ आवाज सुनाई देती है और अचानक वो मॉन्स्टर आके उसे मार देता है। लेकिन तभी उसका कैमरा नीचे गिरता है और वो फोटोज खींच लेता है। नेक्स्ट सीन में इनेड एजैक्स के साथ डेट पे जाने के लिए तैयार होती है और एजैक्स भी तैयार हो रहा होता है। तभी वो अचानक मिरर में अपने आप को देख लेता है और वो पत्थर में बदल जाता है, क्योंकि वो एक गॉर्गन्स था। इनेड वहाँ पर उसका इंतजार कर रही है, लेकिन एजैक्स वहाँ पर आ नहीं पाता और इनेड वहाँ पर फ्रस्ट्रेट हो जाती है। तभी हम जेवियर को जंगल में एक कमरे से बाहर आते देखते हैं और उसके गर्दन पे कुछ निशान भी होता है। इधर शेरिफ क्राइम सीन पे आ जाते हैं और उन्हें वहाँ कैमरा मिल जाता है और वो कैमरा के फोटोज को रेडी करते हैं और तभी उस फोटो में उन्हें उस मॉन्स्टर का चेहरा दिखता है और यहीं पर 3rd एपिसोड भी खत्म होता है। 4th एपिसोड की शुरुआत में वेडनेसडे थिंग की मदद से फॉरेंसिक लैब पहुंच जाती है और उस बूढ़े आदमी की बॉडी के गांवों को अच्छे से देखती है और वो ये भी देखती है कि उसका बायां पाँव नहीं था। तभी वहां पर डॉक्टर अनवर के साथ शरीफ आ जाते हैं और वेडनेसडे चुप जाती है। डॉक्टर शरीफ को बताते हैं कि विक्टिम की बायां पाँव की 2 उंगलियां काटी है और उन्हें लगता है कि ये किसी ने सर्जिकली काटा है। ये सब सुन के वेडनेसडे को पता चलता है कि ये मॉन्स्टर लोगों की बॉडी पार्ट्स को कलेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हम मिसेस थॉर्नहिल को स्टूडेंट्स को रेवन डांस के बारे में बताते देखते हैं और जेवियर वेडनेसडे से डांस के लिए पूछता है, लेकिन वो मना करती है। तभी वेडनेसडे उसके गले में खरोच के निशान देखती है। जब उसने उससे इसके बारे में पूछा, उसने बताया कि फेंसिंग में उसे ये चोट लगी थी, पर वेडनेसडे को उसका भरोसा नहीं था और उसका पीछा करती है और वो उस रूम में जाके देखती है। वहाँ पर वो जेवियर की बनाई मॉन्स्टर की बहुत सारी पेंटिंग्स को देखती है, जिसमें से 2 पेंटिंग्स जैसे ही वो वहाँ से लेकर जा रही होती है तभी जेवियर वहाँ पर आता है और उसे वहाँ आने की वजह पूछता है। तो वेडनेसडे उसे अपने रूम दिखाने कहती है, लेकिन वो मना करता है और वेडनेसडे बात को घुमाने के लिए मजबूरन रेवन में जेवियर के साथ डांस के बारे में पूछना पड़ता है। अगले सीन में वेडनेसडे जेवियर का बनाया स्केच को शेरिफ को दिखाती है और कहती है मुझे किसी पे शक है। शेरिफ कहते हैं कि ड्राइंग काफी अच्छी बनाई है, लेकिन ये काफी नहीं है, मुझे तुम कुछ ठोस सबूत दो तो मैं मानूंगा। तभी हम इनेड को कैफे में देखते हैं, जिससे मिलने मेयर का बेटा लूकस आता है और वो इनेड से रेवन में उसके साथ डांस करने के लिए पूछता है और इनेड भी एजैक्स से बदला लेने के इरादे से हाँ करती है। और बाहर हम वेडनेसडे को टेलर के साथ देखते हैं। टेलर उसे रेवन के बारे में पूछता है तो वेडनेसडे बताती है कि वो जेवियर के साथ जा रहा है। इसे सुनकर टेलर को बुरा लगता है और कहता है कि मुझे लगता था हमारे बीच कुछ है, लेकिन वेडनेसडे कहती है उसे इन सब के लिए टाइम नहीं है और वो बी कीपिंग कैंप जाती है और उस मॉन्स्टर के बारे में और सुराग ढूंढने लगती है। तो यूजिन बताता है कि वो उस सर्कल वाले जगह को जानता है और वो वेडनेसडे को वहां लेकर जाता है और वो लोग उस गुफा के अंदर जाते हैं और उन्हें वहां उसका एक नाखून मिलता है और वेडनेसडे को उस नाखून के डीएनए के साथ मैच करने के लिए कुछ चाहिए था, इसलिए वो फिर से जेवियर के ड्राइंग के रूम में जाती है ताकि उसे वहां कुछ मिल जाए और उसे वहां एक कपड़ा मिलता है जिसमें जेवियर का ब्लड लगा था। तभी वहां पर जेवियर आ जाता है और वेडनेसडे बिना बात को घुमाए सीधा उससे पूछती है कि वो राक्षस का चेहरा कैसे जानता है। तो वो बताता है कि कुछ दिनों से ये राक्षस उसके सपनों में आता है और वो उसे ब्लॉक नहीं कर पाता है, इसलिए वो उसे यहाँ आके पेंट करता है और पेंट करते समय उसके पंजे ने कैनवस से बाहर आके उसे नोच लिया। हमें पता है कि जेवियर ड्राइंग्स को जिंदा कर सकता था, पर वेडनेसडे पूछती है कि तुम्हें उसका एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता चला। तो जेवियर को पता चल जाता है कि उस दिन भी वेडनेसडे अंदर आई थी और उसने अपने झूठ छुपाने के लिए रेवन में डांस के लिए पूछा था और वो नाराज हो जाता है और उसे वहां से जाने कहता है। और वेडनेसडे उन ठोस सबूतों के साथ शेरिफ के पास जाती है और उन्हें वो एविडेंस दे देती है। अब वेडनेसडे यूजिन के साथ गुफा में जाने की बात करती है, क्योंकि अब उसे जेवियर के साथ रेवन पे डांस पर नहीं जाना है और बियांका अब जेवियर के साथ रेवन पे डांस के लिए पूछती है और वो मान जाता है और थिंग अपने आप कुछ मैसेज टाइप करके टेलर को भेज देता है और हम सारे स्टूडेंट्स को रेवन की पार्टी अटेंड करते देखते हैं। और यहाँ वेडनेसडे यूजिन के साथ गुफा में जाने की तैयारी कर रही होती है। तभी दरवाजे पर कोई आता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, टेलर दरवाजे पर खड़ा था और वो कहता है कि मैंने तुम्हारी रेवन की इन्विटेशन पढ़ा और मुझे हैरानी हुई, असल में ये इन्विटेशन थिंग ने भेजा था। वेडनेसडे थिंग पे गुस्सा करती है, लेकिन उसे अब मजबूरन जाना ही पड़ता है और थिंग ने वेडनेसडे के लिए ड्रेस भी तैयार किया था और वो तैयार होके आती है। तभी यूजिन वहां पर आता है, लेकिन वेडनेसडे कहती है हम आज नहीं जा सकते, हम कल साथ में जाएंगे। यूजिन अकेले जाने की बात करता है, लेकिन वेडनेसडे मना करती है क्योंकि वहां खतरा हो सकता है और वो वहां से चली जाती है।
नेक्स्ट सीन में हम इनेड और लूकस को पार्टी में देखते हैं और एजैक्स भी वहाँ पर आता है और इनेड लूकस के साथ रह के एजैक्स को चिढ़ाती है। तभी पार्टी में वेडनेसडे की एंट्री होती है और उसे देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। तभी जेवियर वहाँ पर आता है और पूछता है कि तुम्हें और कोई डेट नहीं मिला क्या, और वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि उसने मेरे साथ क्या किया है। तभी हम लूकस को कुछ खिचड़ी पकाते देखते हैं, उसने कुछ प्लान किया था। और हम जंगल में गुफा की सीन देखते हैं। वेडनेसडे की मना करने के बाद भी यूजिन अकेले गुफा में जाता है। फिर से हम रेवन का सीन देखते हैं और वेडनेसडे टेलर से कहती है कि जेवियर ने बताया कैसे तुमने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे मारा था। तो टेलर कहता है कि वो सब एक एक्सीडेंट था और उसने जो भी किया उसे उसका पछतावा है और वो एक छोटा सा मजाक था। और हम एक ट्रक को एकेडमी के अंदर आते देखते हैं। तभी इस सीरीज का आइकॉनिक सीन स्टार्ट होता है जो इंस्टाग्राम रील्स पे बहुत ट्रेंड पे था, वेडनेसडे की डांस। सच कहूँ तो मैंने इस सीरीज को सिर्फ इस सीन के लिए ही देखना शुरू किया था, लेकिन मेरा तो पोपट हो गया। असल में रील्स पर डांस 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 विद माय हैंड्स हैंड्स वाला सॉन्ग था, पर इधर कुछ और ही सॉन्ग बज रहा है। सच में मुझे उसी टाइम पता चला कि रील्स पे वो सॉन्ग एडिटेड थी। खैर, अब वेडनेसडे यहाँ पर दिल खोल के नाचने लगती है और हम लूकस को वहाँ से जाते देखते हैं और लूकस का फ्रेंड्स वहाँ पर ट्रक लेके पहुँच जाते हैं। और वो लोग उस दिन नेवरमोर की स्टूडेंट्स ने जोसेफ क्रैकस्टोन की मूर्ति जलाई थी और इस बात का बदला लेने वो लोग वहाँ आए थे। अब सीन शिफ्ट होता है और गुफा में कोई आता है और यूजिन उसे चुप के देखता है और गुफा के अंदर एक बड़ा धमाका होता है और यूजिन वहां से भागता है और एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। वहाँ रेवन में पार्टी जोरों शोरों से चल रही थी और लूकस और उसके दोस्त फायर एक्सटिंग्विशर के पानी से पेंट को रिप्लेस करके ऑन कर देते हैं और वहाँ सारे लोग डर जाते हैं और भागने लगते हैं। लेकिन वेडनेसडे को मजा आ रहा था और वो पेंट टेस्ट करके बोलती है कि ये लोग असली जानवर का खून भी नहीं ला सके, ये तो सिर्फ पेंट है। इसी दौरान वेडनेसडे को साइकिक विजन आता है जिसमें उसे दिखता है कि यूजिन खतरे में और वो मिसेस थॉर्नहिल को इसके बारे में बताती है। तभी हम लूकस और उसके दोस्तों को भागते देखते हैं और इनेड उन्हें देख लेती है और उसे बुरा लगता है कि लूकस ने ये सब किया। तभी एजेक्स वहाँ पर आता है और उन्हें भगाता है और इनेड कहती है कि उसे लूकस के साथ नहीं जाना था, लेकिन तुमने उस रात देर पे नहीं आया और मुझे गुस्सा आया। तो वो उसे बताता है कि उस रात वो अपने आप को मिरर में देख लिया था और पत्थर में बन गया था और उसे ये बात इनेड को बताने में शर्म आ रहा था। इसे सुनकर इनेड खुश हो जाती है और थोड़ा चुम्मा चाटी भी करते हैं। अब सीन जंगल में शिफ्ट होता है और हम यूजिन को पेड़ के पीछे छुपे देखते हैं और उसे वहाँ कुछ आवाज आता है और वो वहाँ से भागने लगता है और वेडनेसडे भी उसे ढूंढते वहाँ आती है और उसे आवाज लगाती है। यहाँ यूजिन भागते भागते गिर जाता है। तभी वहाँ वो मॉन्स्टर आता है और यूजिन पे हमला कर देता है और जब वेडनेसडे यूजिन के पास आती है, यूजिन घायल होके जमीन पे पड़ा था और मिसेस थॉर्नहिल भी वहाँ पर आ जाती है और यहीं पर 4th एपिसोड का एंड होता है। अगले 4 एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन भी मैं जल्द लाऊंगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशंस पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।